हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वेदांश्री कंप्यूटर वाला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर से संबंधित हम लेक्चर नंबर 8 टेबल मेन्यू बार के बारे में बात करने वाले हैं। टेबल मेन्यू बार जो है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी हम लिब्रे ऑफिस राइटर पे कोई भी डॉक्यूमेंट तैयार कर रहे होते हैं तो उसमें अगर किसी भी वर्ड या सेंटेंस को या किसी नंबर को अगर हमें किसी बॉक्स में करना होता है तो हमें टेबल की जरूरत होती है। जैसे कि अगर हमें क्या है कि किसी का डेटा तैयार करना है, सीरियल नंबर, नेम इत्यादि इन सब चीज़ों को अगर तैयार करना है तो हमें क्या करना होता है स्टूडेंट, हमें वहाँ पे टेबल तैयार करना होता है। आज हम इस मेन्यू बार के द्वारा मीन्स टेबल मेन्यू बार के अंतर्गत हम एक एक ऑप्शंस को क्लियर करेंगे, जानेंगे कि इसमें हम कैसे टेबल क्रिएट करते हैं, कितने सारे तरीके होते हैं, इसमें टेबल में रो कॉलम क्या होता है, सेल्स किसे कहते हैं, इसको प्रोटेक्शन कैसे देते हैं, तमाम एक एक ऑप्शन पे हम बात करेंगे। आशा करते हैं कि आपको एक एक ऑप्शन समझ में आएगा। स्टूडेंट्स, हम हर क्लासेस में आपको बताते हैं कि ये लिब्रे ऑफिस जो है CCC और O लेवल के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है और इसके एग्जामिनेशन में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं हम लिब्रे ऑफिस की स्टाइल टैब टेबल टैब के अंतर्गत। तो स्टूडेंट्स, आइए हम लिब्रे ऑफिस की विंडो पे आ चुके हैं और ये हमारा है टेबल मेन्यू बार। टेबल मेन्यू बार के अंतर्गत हमारे बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, जैसा कि हम अभी आपको स्टार्टिंग में बताए हैं। इसमें तो आइए, इसमें दिया है इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल में क्या करते हैं, इंसर्ट टेबल का जो यूज होता है स्टूडेंट्स, इसमें इंसर्ट टेबल का मतलब होता है कि आप टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट की आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, शिफ्ट कंट्रोल प्लस F12। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसको हम सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करके हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और डिलीट करने के बाद हम टेबल ऑप्शन में गए और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक किए। इंसर्ट पे क्लिक किए तो यहाँ पे दे रहा है कि टेबल नंबर 1, यहाँ पे टेबल 1 दिया हुआ है। अगर आप उसमें कोई नाम देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। जैसे सपोज दैट हमने क्या किया कि यहाँ पे हमने दे दिया डाटा एंट्री, हमने यहाँ पे नाम दे दिया डाटा एंट्री, डाटा एंट्री दे दिया हमने। और सॉरी, हमने नाम देना था, एंटर नहीं करना था। तो हम यहाँ पे गए टेबल पे और जाके इंसर्ट पे टाइप किए और यहाँ पे हम सेलेक्ट करके इसको DATAENTRY एंट्री और यहाँ पे एंटर स्पेस देंगे। स्पेस देने के बाद स्टूडेंट यहाँ पे हम कॉलम में जाएंगे। अब कॉलम आपको कितने चाहिए, तो हमको चाहिए कॉलम सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, कॉन्टेक्ट नंबर और कोर्स। तो हम यहाँ पे 5 हो गया, 6 कर दिया। और रो में कितना चाहिए, रो आप 10 लोग के डाटा एंट्री करना चाहते हैं, 20 लोग का डाटा एंट्री करना चाहते हैं, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 कर दिया आपने। इसमें आप हेडिंग का भी ऑप्शन चाहते हैं तो हेडिंग के लिए आप जाइए, यहाँ पे हेडिंग रो, एक फर्स्ट वाला हेडिंग रो में चला जाएगा, तो आप इसको 11 कर लीजिए और यहाँ पे से जाकर के आप ओके कर दीजिए। देखिए आपके स्क्रीन पर ये आपका आ गया। अब स्टूडेंट्स, ये हमारी स्क्रीन पर टेबल इंसर्ट हो चुका है। अब अगर हम किसी इस स्क्रीन को यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर यहाँ पे शो कर रहा है। देखिए अब हम इसमें जाएंगे और जाने के बाद यहाँ पे हेडिंग रो है, तो इस यहाँ पे हमारा सीरियल नंबर होगा, सीरियल नंबर, यहाँ पे नेम, यहाँ पे आपका फादर्स नेम, यहाँ पे आपका आ गया एड्रेस, यहाँ पे आपका स्टूडेंट आ गया कोर्स, कॉन्टेक्ट और यहाँ पे COURSE। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आइए अब यहाँ पे हम इसको टाइप करेंगे। यहाँ पे देख रहे हैं आप, माउस के द्वारा हम गए और यहाँ पे रेड लाइन है तो हम इसको यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ जो है इनके हिसाब से अगर नहीं रहता सिस्टम तो वो रेड लाइन आ जाती है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे और चेक स्पेलिंग ग्रामर, यहाँ पे देखिए फादर्स इनके हिसाब से ऐसा होना चाहिए, तो करेक्ट पे क्लिक कर दीजिए, करेक्ट पे क्लिक कर दीजिए आप और यहाँ पे ये यस कर दीजिए, तो यहाँ पे ओके कर दीजिएगा और क्लोज कर दीजिए। देखिए फादर्स ऐसे आ गया। तो यहाँ पे कॉन्टेक्ट अच्छा एक्स हो गया, इसी वजह से ये स्टूडेंट यहाँ पे गलत हो रहा था। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट,
अभी यहाँ पे आपने दे दिया, फिर यहाँ पे सेलेक्ट किए, यहाँ पे नेम दे दिया सीरियल नंबर 1, यहाँ पे फिर टैब दिया, यहाँ पे आपने स्टूडेंट का नाम RAHUL राहुल, और उनके पिताजी का नाम यहाँ पे रहेगा KRISHNA कृष्णा। मिस्टर, फिर आपने टैब दिया, एड्रेस आपने दे दिया VARANASI वाराणसी, यहाँ पे आपने कॉन्टेक्ट नंबर कुछ भी आपने दिया, फिर यहाँ पे आपने कोर्स आपने दे दिया O लेवल, फिर यहाँ पे जाएंगे, अगर इंटर कर देंगे तो वही लाइन हमारी बड़ी हो जाएगी, फिर टैब देंगे तो दूसरी वाली लाइन में आ जाएगा, फिर यहाँ पे 2 देंगे, फिर यहाँ पे गए, यहाँ पे दे देंगे GANESH गणेश, यहाँ पे आप दे देंगे मिस्टर शंकर SHANKAR, और फिर यहाँ पे आप दे दीजिए एड्रेस इनका रहेगा KAILASH कैलाश, और यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे दे देंगे 011, और यहाँ पे आप दे देंगे ADCA। ऐसे करके आप बहुत सारा डाटा एंट्री यहाँ पे स्टूडेंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप जितने भी डाटा एंट्री आपको करना होगा आप स्टूडेंट कर सकते हैं। इसको आप सेलेक्ट करिए, सेलेक्ट करने के बाद आप टेबल में गए और टेबल इंसर्ट टेबल में जा करके आप अगर इसको सेट करना चाहते हैं बीच में, तो आप स्पेसिंग वगैरह कुछ बढ़ाना चाहते हो तो आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं। फिलहाल तो यहाँ पे आइए, अलग अलग नाम है, नंबर दिए गए हैं, इसको आप करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ से सेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ नाम में अक्सर रेड लाइन आपको दिखाई देता है, क्योंकि नाम का जो वर्ड होता है, नाम का जो स्पेलिंग होता है वो लोग कई तरीके से लिखते हैं। तो अगला ऑप्शन है स्टूडेंट्स इंसर्ट। इस टेबल ऑप्शन, टेबल मेन्यू बार के अंतर्गत इंसर्ट ऑप्शन के अंतर्गत ये जो रो अबव, रो बिलो, रोज, कॉलम बिफोर, कॉलम्स आफ्टर एंड कॉलम्स है, इन सभी ऑप्शन का यूज स्टूडेंट्स हम जो भी हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत जो भी हम रो और कॉलम इंसर्ट किए हुए हैं, इन रो और कॉलम में जो भी हम लिए हैं, इसके अगर हम पहले या बाद में, बिफोर और आफ्टर में यदि हम चाहते हैं कोई भी रो और हम टेबल, रो और कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम टेबल में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे और रो अबव पे क्लिक कर देंगे। तो रो अबव पे क्लिक करें तो जितना हमने सेलेक्ट किया था उतना ऊपर इंसर्ट हो गया है। यदि हमने क्या किया, क्योंकि रो पे हमने सेलेक्ट किया है, अगर हम इसको सिर्फ और सिर्फ एक सेलेक्ट करते हैं, ऐसे एक सेलेक्ट किया हमने और टेबल पे गए, टेबल पे जाके इंसर्ट पे क्लिक किए और इंसर्ट पे जाकर के रो अबव पे क्लिक करें तो देखिए 1 आ गया। अगर 2 सेलेक्ट किए रहते तो 2 आता, 4 सेलेक्ट किए होते तो 4 आता। ठीक है, नेक्स्ट करिए। फिर से देखिए मैं यहाँ से 3 सेलेक्ट किया हूं और यहाँ पे टेबल पे गया, इंसर्ट पे गया, इंसर्ट पे जाकर के रो अबव पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आपके स्क्रीन पर आ गया है। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट, यदि हम चाहते हैं कि इसको हमने जो सेलेक्ट किया है इसके बाद हमको मिले, है ना, तो हम इसको और भी, तो हम यहाँ पे पहले नंबरिंग दे देते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको हमने सेलेक्ट किया, ऐसे कर दिया। अब हमने इसको सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट किया, अब यहां पे हम जाके इंसर्ट टेबल पे जाएंगे, इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें जाकर के हम रो बिलो पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा जो 3 नंबर रो है, 3 नंबर, उसके बाद देखिए एक रो हमारा इंसर्ट हो गया। तो स्टूडेंट किसी भी टेबल में रो और कॉलम को अगर इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप इसको बड़े आसानी से इस ऑप्शन का यूज कर लेंगे। अगला ऑप्शन है कॉलम। अगर मान लीजिए अगर हमारा इस टेबल पे जाते हैं और इंसर्ट पे जाते हैं और रो पे क्लिक करते हैं, तो रो के अंतर्गत हमारा जो भी सिलेक्ट किया गया रो है, हम एक ही बार में जितना चाहेंगे उतना, यहाँ पे 4 हमने दिया और इसको यहाँ से अबव और बिलो कर सकते हैं। तो यहाँ अबव करेंगे तो देखिए यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए इसके ऊपर 4 आ गया। और तुरंत अगर इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टूडेंट्स इसको सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे टेबल पे गए और इंसर्ट पे जा करके रोज पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे बिलो पे क्लिक करके 1 2 3 4 करेंगे और ओके कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे इसके नीचे आ जाएगा। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं एक एक करके और यहाँ से रोज ऑप्शन पे जाके भी कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे आपने नेम है तो नेम पे गए और हमको इंसर्ट में जाकर के अगर हमको कॉलम इंसर्ट करना है, नेम से पहले हमें कोई और आईडी नंबर वगैरह देना है, तो इस सबको इंसर्ट के लिए हमें एक और हमको कॉलम चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम रो सेलेक्ट कर लिए
और टेबल पे गए, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे जाके बिफोर कॉलम पे कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए एक और कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह के ऑप्शंस को हम यूज करने के लिए बड़े आसानी से करेंगे। यहाँ पे फिर से सेलेक्ट किया हमने, फिर से हम टेबल पे गए, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे आफ्टर पे कर देंगे, तो यहाँ पे आफ्टर में हमारा कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। फिर से हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल पे गए, इंसर्ट पे गए और यहाँ पे कॉलम्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाकर के 4 पे क्लिक करके यहाँ पे आफ्टर पे क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आफ्टर में हमने 4 कॉलम एक ही बार में इंसर्ट हो गया। तो इस तरीके से स्टूडेंट आप एक एक करके बहुत सारे रो और कॉलम आफ्टर बिलो करके यहाँ पे एक साथ में कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन है टेबल, इसमें डिलीट। अगर जो हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया और हम यहाँ पे डिलीट किया, यहाँ पे हमने कोई इंसर्ट कर दिया, इंसर्ट में जाकर के हम रो और कॉलम को है रोज पे गए और 1 2 3 4 पे क्लिक किया, यहाँ पे रो आ गया। अब हम इन सभी को इसको हम डिलीट करना चाहते हैं, तो हम इसको सेलेक्ट किए, इसको हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल पे गए, डिलीट पे गए और यहाँ पे कह रहा है कि रो डिलीट करना है कि कॉलम डिलीट करना है। तो पहले आप उसको सेलेक्ट करिए इतना और यहाँ पे गए, फिर से जाकर के इसको सेलेक्ट करिए डिलीट को और यहाँ पे हमारा रो को जाकर डिलीट कर दीजिए। तो रो और कॉलम को डिलीट करने के लिए इसको सेलेक्ट कर करके आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, टेबल में गए, इंसर्ट में गए और यहाँ पे आपने कॉलम आफ्टर में जाकर के इंसर्ट कर दिया। अब हमको इसको डिलीट करना है तो इसको सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, डिलीट पे जाकर के हम यहाँ पे कॉलम पे क्लिक कर देंगे। अगर पूरा हमको टेबल डिलीट करना है तो हम टेबल सेलेक्ट कर दिए यहाँ पे और यहाँ पे जाकर के टेबल में और डिलीट पे जाकर के हम टेबल पे क्लिक कर देंगे, पूरा का पूरा टेबल हमारा यहाँ से स्टूडेंट गायब हो जाएगा। तो आप इस आशा करते हैं कि आप सभी को ये ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। डिलीट में गया, टेबल में गया, देखिए टेबल पूरा बिना किसी सिलेक्शन का आप टेबल को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टूडेंट हमारे स्क्रीन पर टेबल में सिलेक्शन। सिलेक्शन के अंतर्गत स्टूडेंट रो, कॉलम या सेल को अगर आप अलग अलग तरीके से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सिलेक्शन ऑप्शन का इस्तेमाल। यहाँ पे आपने क्रसर क्लिक कर दिया और यहाँ पे टेबल पे गए, आप सिलेक्शन में जाकर सेल पे क्लिक किया, तो देखिए जिस सेल पे हमारा क्रसर है वो हमारा सेलेक्ट हो जाएगा। हमारा दूसरा है रहा, यहाँ पे टेबल पे गए और यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक किए। अगर हम इसका पूरा कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम टेबल पे गए, यहाँ पे सिलेक्शन पे गए और कॉलम पे क्लिक कर दिए, देखिए जिस क्रसर में पूरा का पूरा कॉलम हमारा सेलेक्ट हो गया है। अब इसको हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन जो भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। फिर से टेबल पे गए, सिलेक्शन पे गए और हम उस रो को सेलेक्ट करना चाहते हैं, देखिए वो पूरा का पूरा रो सेलेक्ट हो गया। अब इसकी हम साइज बड़ा करना चाहते हैं तो हम यहाँ से साइज बड़ा कर सकते हैं। अगर हम इसकी जो है यहाँ पे कलर वगैरह देना चाहते हैं तो हम यहाँ से कलर कर सकते हैं। तो स्टूडेंट इसको बड़े आसानी से आप इसको कलर कर सकते हैं, मोर कलर में जाके मोर कलर दे सकते हैं। आशा करते हैं कि आप सभी को ये ऑप्शन बड़े अच्छे से समझ में आया होगा। और इसके द्वारा हम जो है यहाँ पे टेबल पे फिर से जाएंगे और टेबल में जाने के बाद साइज में आएंगे। अगला ऑप्शन हमारा क्या है, साइज। टेबल में गए, साइज पे गए और इसमें हम इसकी अगर हाइट वगैरह देखना चाहते हैं तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे टेबल में गए और साइज पे क्लिक किए और यदि हमको हमें ऑप्टिमाइज, इसमें हम जाकर के मिनिमाइज पे क्लिक करते हैं तो हमारा साइज का जो एरिया होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन अभी तो हमने इसको मैक्सिमाइज किया नहीं, तो पहले हम साइज पे जाएंगे और ऑप्टिमाइज रो कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो देखिए ये दोनों का साइज एक बराबर हो गया। और यदि हम इसी को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके और पूरे को सेलेक्ट कर रहे हैं, सपोज दैट हम इसको पूरे को सेलेक्ट कर रहे हैं और इस पर टेबल पे गए, टेबल पे जाने के बाद हमने साइज पे क्लिक किया और हम ऑप्टिमाइज रो पे करें, तो देखिए जितना भी रो आपकी स्क्रीन पर, जितना भी सेल्स दिख रहा है, पूरा टेबल हमारा एक ही जो है एक साइज में दिखने लगा। अब दोबारा हम इसको टेबल पे जाते हैं और यहाँ पे सिलेक्शन साइज में गए, साइज में जा करके और यदि हम मिनिमाइज रो कर देते हैं तो ये जो भी हमारा ऑप्टिमाइज हुआ था वो मिनिमाइज हो गया। ऑप्टिमाइज मतलब स्टूडेंट इसकी साइज को बेहतर तरीके से थोड़ा सा बड़ा करना और इसको जो है और अगर मिनिमाइज करते हैं तो उसको कम करना। फिर से हम साइज में गए और यहाँ पे सेलेक्ट किए, पहले हम इसको सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के बाद हम टेबल पे गए और यहाँ पे साइज में जा करके और डिस्ट्रीब्यूट रो एंट्री, तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइज में जा करके डिस्ट्रीब्यूट कॉलम एनुअली और डिस्ट्रीब्यूट रो एनुअली, इवनली कर देंगे। तो इवनली कर देंगे तो हमारा जो भी साइज है वो सारा का सारा साइज हमारा
बड़े आसान तरीके से बहुत एक बेहतर साइज में यहाँ पे दिखने लगेगा, जिसमें आपको बड़े आसानी से कुछ भी आप टाइप कर सकते हैं और लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है कॉलम। कॉलम पे जाते हैं, आपको कॉलम की अगर संख्या की चौड़ाई देनी है तो आप कॉलम की चौड़ाई को दे सकते हैं। तो हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और इसको हम क्या करें, कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे जाकर के ऑप्टिमल कॉलम पे क्लिक कर देंगे। देखिए इसकी कॉलम की साइज एक बेहतर तरीके से बढ़ गई। और फिर हम टेबल पे गए, एक बार साइज में गए और इसको ऑप्टिमल रो कर दिए, तो रो और कॉलम दोनों की साइज बहुत बेहतर हो गया। एक नॉर्मल, एक ऑफिशियल, एक प्रोफेशनल साइज यहाँ पे हो जाते हैं। और फिर से इसको मिनिमाइज कॉलम करते हैं तो देखिए एकदम मिनिमाइज हो गया। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप सभी को ये ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। और हम डिस्ट्रीब्यूट कॉलम इवनली पे क्लिक कर देंगे तो देखिए उसी में साइज सेल्स थोड़ा इसके बड़े बड़े हो गए, जो सेल्स हैं इसके बड़े हो गए। और मिनिमाइज कॉलम पे क्लिक करते हैं अब जाकर के साइज में, तो देखिए ये हमारा जो पहले के जैसा जो ऑप्शन दिया हुआ था ये हमारा यहाँ पे साइज में जाकर के देख जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं स्टूडेंट आपको ये ऑप्शन बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, जिसमें आप टेबल को अच्छे तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं। अगला हमारा है मर्ज सेल। मर्ज सेल को जानने से पहले हम आप सभी को बताना चाहेंगे कि मर्ज का मतलब उतना है कि कई सारे सेल्स को आपस में जोड़ना। तो इसके लिए हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया और फिर से इसके लिए हम थोड़ा सेल्स इंसर्ट कर रहे हैं। इंसर्ट में गए और हम जो है रो को इंसर्ट कर रहे हैं, 1 2 3 ओके किए हमने, देखिए इंसर्ट हो गया। अब हम चाहते हैं स्टूडेंट कि हम एक यहाँ पे हेडिंग बनाएं, तो हमने इसको सेलेक्ट किया और टेबल में गए या मर्ज सेल किए, यहाँ पे देखिए वो हमारा एरिया मर्ज हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे हेडिंग दीजिए STUDENTS स्टूडेंट्स DATA डाटा एंट्री। हमने स्टूडेंट डाटा एंट्री के नाम से यहाँ पे एक हेडिंग दे दिया। इसकी साइज अगर आप बढ़ाना चाहते हैं स्टूडेंट तो आप यहाँ इसको यहाँ से जाकर हटा दीजिए और इसकी साइज को थोड़ा बड़ा कर लीजिए और यहाँ पे आपने दे दिया थोड़ा, इसको देखिए आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, तो हम इसको मर्ज करने का काम करते हैं। अब इसी में टेबल में गए और यहाँ पे स्प्लिट सेल्स में जाएंगे और आप अगर इसमें 2 है तो इसको ओके कर देंगे। तो जो हमारा ये जो सेल्स था, जो सेल हमारा मर्ज हुआ था वो 2 भाग में हो गया। फिर से हम जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, टेबल में जाएंगे, सेल्स स्प्लिट में जा करके अगर इसको हॉरिजॉन्टली करना चाहते हैं वर्टिकली तो देखिए वर्टिकली 2 भाग में बट गया। और यदि आप इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और टेबल में जाकर के स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करते हैं और आप इसको जो है इनटू इक्वल पे क्लिक करके ओके करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा सेम हो तो है, एक साथ ही एक और यहाँ पे रो चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो मर्ज किया हुआ हमारा सेल्स है, जिसको हम कई सारे सेल्स को जब हम मर्ज कर लेते हैं और मर्ज करने के बाद जो हमारा तैयार होता है मर्ज सेल्स का एक नया सेल्स तैयार होता है, उसको हम रो और कॉलम में अलग अलग भाग में बांटने का काम करते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मर्ज टेबल। अगर हमारे स्क्रीन पर 2 टेबल है तो उसको हम आपस में मर्ज करने का काम इसमें करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे नीचे आते हैं, एंटर करते हैं और यहाँ पे गए टेबल में जाके एक और इंसर्ट टेबल, यहाँ पे दो टेबल नंबर 2 आ रहा है, इसको भी हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 कर देता हूं और यहाँ से हम इसको भी जा करके इसको हमने ओके कर दिया। हेडिंग्स दिए आपने, लिस्ट बॉक्स तो इंसर्ट कर दिया आपने, ठीक है आ गया ये। अब हम इन दोनों को एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो इसके लिए हम सेलेक्ट किए, टेबल में गए और मर्ज कर लेंगे। स्पोर्ट टेबल पे क्लिक करेंगे तो ये स्पोर्ट हो जाएगा। स्पोर्ट टेबल पे किए, स्पोर्ट का मतलब हाईलाइट होता है, सॉरी। टेबल पे गए, यहां से हमने सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पे गए स्पोर्ट पे, टेबल पे और इसको स्पीड टेबल पे क्लिक कर दिए। अब हम क्या किए, इसको कॉपी टू हेडिंग्स ओके कर दिए। देखिए ये पूरा का हमारा जो हेडिंग्स था एक कॉपी होकर के नीचे आ गया। तो आप किसी भी अगर हेडिंग या मैटर को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप इसके लिए कर सकते हैं। यहाँ पे इसको सेलेक्ट किया आपने, इसको सेलेक्ट किया ऐसे और यहाँ पे टेबल में गए और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे क्लिक किए
और यहाँ पे जाके ओके कर दिए। तो जो भी हमारा हेडिंग्स था वो देखिए इसमें कुछ लिखा नहीं था इसलिए ये काम नहीं किया। और यहाँ पे दोबारा इसको सेलेक्ट किए, सेलेक्ट करने के बाद टेबल में गए और यहाँ पे स्पॉटलाइट जा करके और यहाँ पे कस्टम हेडिंग अप्लाई टू स्टाइल पे क्लिक कर देंगे तो देखिए अलग अलग स्टाइल में, यहाँ पे अलग हो गया, एकदम अलग स्टाइल में हो गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा टेबल में गए, सेलेक्ट किए, यहाँ पे टेबल में गए और यहाँ पे स्प्लिट टेबल पे जा करके कस्टम हेडिंग पे क्लिक करेंगे, देखिए कस्टम हेडिंग में आ गया। दोबारा टेबल पे क्लिक किए और स्प्लिट लाइट पे क्लिक करके और नो हेडिंग पे क्लिक करेंगे तो बिना हेडिंग का, मतलब जैसे था वैसे ही शो करेगा। तो स्टूडेंट किसी तैयार किए गए टेबल में से अगर हेडिंग को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो देखिए अगर कस्टम स्टोप एक्सपोर्ट पे करते हैं तो हमारा स्टूडेंट अलग हो जाएगा हमारा हेडिंग। अगर हम इसमें टेबल में जा करके और स्प्लिट टेबल पे क्लिक करके अगर कॉपी हेडिंग करते हैं तो जो हमारा हेडिंग रहेगा एक वैसा ही रहेगा, एक अलग से एक और हेडिंग आ जाएगा। तो आप इसको अलग अलग तरीके से हेडिंग को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन है स्टूडेंट हमारा टेबल में प्रोटेक्ट सेल्स। मान लीजिए हमारे स्क्रीन पे दिया हुआ है, इसको हमने सेलेक्ट किया और जाके प्रोटेक्ट पे क्लिक कर दिया, टेबल में गए और प्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे हम कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा तुरंत आ जाएगा, वार्निंग आ गया कि राइट प्रोटेक्टेड कंटेंट कांट बी चेंज। यहाँ पे ओके करिए और देखिए कुछ भी आप इस पे नोट नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस वाले पे तो आप इसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, नेम, यहाँ पे जाएंगे मैथ, HIND या हिंदी, ENGLISH इंग्लिश, SANSKRIT, उसके बाद आपका कंप्यूटर और यहाँ पे और भी जो आपको देना चाहते हैं साइंस दे दीजिए, SCIENCE साइंस दे दिया आपने। तो ये सब आपने यहाँ पे बना दिया। तो लेकिन इस पे अब हमको दोबारा लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा टेबल पे जाएंगे और अनप्रोटेक्ट सेल पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे भी अगर आप जो भी लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप बड़े आसानी से इसको भी कर पा रहे हैं। यहाँ पे RAMAN रमन, तो इस तरीके से आप दे सकते हैं। ठीक है, GKP और यहाँ पे गए यहाँ पे टैब पे जा करके और यहाँ पे आपने दे दिया ADCA, यहाँ पे दिया। ठीक है, अगला स्टूडेंट हमारा ऑप्शन है, तो इस तरीके से आप इसको सेल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ऑटो फॉर्मेट स्टाइल। ऑटो फॉर्मेट स्टाइल का यूज स्टूडेंट आइए बताते हैं। टेबल पे इसको हमने सेलेक्ट किया, इसको पूरे को पूरा हमने सेलेक्ट कर दिया टेबल को और यहाँ पे गए टेबल पे जाने के बाद हम यहाँ पे ऑटो फिल स्टाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आप बॉक्स को ग्रीन करना चाहते हैं तो बॉक्स को हमने ग्रीन किया और यहाँ पे सब हेडिंग दिया हुआ है, यहाँ पे ओके कर दिया। देखिए हमारा जो हमारा हेडिंग लाइंस है देखिए कैसे चलेगा, यहाँ से जाकर के इसको हटा, देखिए दिख रहा है। तो आप इसको हेडिंग्स के तरह बॉक्स में चेंज कर सकते हैं। दोबारा इसको सेलेक्ट करिए, इस वाले को सेलेक्ट करिए और आप टेबल में जाइए, टेबल में जाकर के ऑटो फिल स्टाइल में जाकर के आप इसको येलो बॉक्स में क्लिक करिए। देखिए हमारे येलो बॉक्स में हो जाएगा, क्योंकि एक ही रो कॉलम है तो आपको ऐसे दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आप इसको हेडिंग लाइंस में कैसे कन्वर्ट करेंगे टेबल को, तो यहाँ पे आप इस्तेमाल करके यूज कर लेंगे। अगला टेबल ऑप्शन के अंदर नंबर फॉर्मेट। नंबर फॉर्मेट का मतलब क्या होता है, इसको आपने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद इसको आप टेबल में गए, नंबर फॉर्मेट पर क्लिक किए। नंबर फॉर्मेट पर जब क्लिक करते हैं तो इस ऑप्शन को समझने के लिए हमें आपको एक कॉन्टेक्ट नंबर वाला, क्योंकि नंबर को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करना है, करेंसी में, डेट एंड टाइम में और फ़ारेनहाइट में, तो उसको कैसे करें। तो नंबर का मतलब 1 2 3 होता है, कुछ भी आप लिखे हैं, अगर कॉन्टेक्ट नंबर लिखे वो भी तो नंबर ही है, तो उसको अलग अलग फॉर्मेट में कैसे चेंज करेंगे, तो इसके लिए हमने सेलेक्ट कर लिया है और टेबल फॉर्मेट में गए। टेबल फॉर्मेट में जाके नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किए और यहाँ पे करेंसी पे जाकर के अगर हम इसको ओके कर देंगे तो देखिए हमारा नंबर करेंसी में चेंज हो गया। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे दोबारा टेबल में है और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किए और यहाँ पे जाकर के टाइम पे क्लिक कर दिए तो ओके कर दिए, तो देखिए हमारा ये टाइम में फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से टेबल फॉर्मेट में गए और यहाँ पे नंबर फॉर्मेट में गए और फ्रैक्शन पे जाके ओके पे क्लिक कर दिए, देखिए फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। स्टूडेंट जब टेबल पे क्लिक किए और नंबर फॉर्मेट पे क्लिक किए और टेक्स्ट में जाकर कन्वर्ट किया तो देखिए टेक्स्ट में कन्वर्ट, क्योंकि टेक्स्ट तो है नहीं तो टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा नहीं, तो उसी तरह से हैशटैग करके वहां पे कुछ वर्ड दिखाई देते रहते हैं। फिर नंबर फॉर्मेट में गए,
अब आप इसमें जो इसको जो है आप परसेंटेज में करना चाहते हो, देखिए परसेंटेज में आ गया, परसेंटेज का सिंबल आ गया। तो उसी तरीके से स्टूडेंट आप इसको किसी भी सेल्स में या कॉलम में दिए गए नंबर्स को अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करें। अगर डेट एंड टाइम में चाहते हैं तो डेट एंड टाइम में जाइए, डेट में जाकर के इसको ओके कर दीजिए, डेट में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि डेट में आपने तो कुछ इस तरीके से स्टाइल दे नहीं रहा, इसलिए कन्वर्ट नहीं हो पा रहा। अभी हम इसको जाकर क्या करेंगे, इसको हम नंबर भेज करके ओके कर देंगे। तो जो नंबर हमने लिखा था वो बहुत बेहतर तरीके से नंबर हमारा शो कर रहा है। इसी तरीके से अलग अलग तरीके का जो फॉर्मेट दिया गया रहता है स्टूडेंट, उन सभी फॉर्मेट में चेंज करने के लिए इस नंबर फॉर्मेट का इस्तेमाल करते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा, टेबल में गए नंबर रिकॉग्निशन, इसको सेलेक्ट किया हमने नंबर को, यहां पे सेलेक्ट किया हमने नंबर को, और सेलेक्ट करने के बाद आइए दोबारा हम इसको सेलेक्ट करके नंबर को सेलेक्ट किया और टेबल में गए और यहां पे जाकर के नंबर रिकॉग्निशन पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पे नंबर का जो है कितना नंबर आपने दिया है यहाँ पे बताता है। अगला हमारा टेबल ऑप्शन पे है नंबर रिकॉग्निशन शो और हाइड कराने के लिए यूज करते हैं। यहाँ पे सेलेक्ट किया तो नंबर रिकॉग्निशन को शो और हाइड कराने के लिए यहाँ पे इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अगला हमारा है हेडर रो रिपेयर एक्सेस पेज, इस पे आपने ओके किया तो पेज का हेडर एक्सेस रो यहाँ पे शो करने लगता है, पेज का एक्सेस रो हेडर यहाँ पे शो करने लगता है। टेबल पे जाइए और यहाँ पे रो ब्रेक एक्सेस पेज, तो यहाँ पे रो का जो एक्सेस पेज यहाँ पे शो कर रहा है और हाइड करने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट किया हमने, सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे गए, यहाँ पे हेडर पे जाकर क्लिक किए तो आपका हेडर एंड फुटर यहाँ पे क्या एक्सेस पेज नंबर एक्सेस ब्रेक रो और कॉलम शो करने लगता है। कन्वर्ट में जाइए, इसको और अच्छे से देख लेंगे। कन्वर्ट टू टेबल, कन्वर्ट टू टेबल के लिए हमें क्या करना होता है, इस वाले को सेलेक्ट, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करके हम डिलीट करते हैं। आइए हमने इसको सेलेक्ट किया और यहां से इसको डिलीट कर दिया, क्योंकि डिलीट करने का अभी यहाँ पे ऑप्शन दिया रहता है तो हमने इसको सेलेक्ट किया और यहाँ पे टेबल में गए, यहाँ से डिलीट का ऑप्शन है, टेबल ही पूरा डिलीट कर दिए। इसको हमने सेलेक्ट किया, फिर से हम टेबल में गए, यहाँ पे पूरा टेबल ही डिलीट कर दिए। यहाँ पे सेलेक्ट किए, टेबल पे किया और डिलीट पे गए, यहाँ पे टेबल डिलीट कर दिए। ठीक है, और यहाँ पे फिर से टेबल पे गए और डिलीट पे गए और यहाँ पे टेबल डिलीट कर दिए। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट, हम कुछ वर्ड यहाँ पे लिख रहे हैं। जैसे हमने लिखा, हमने यहाँ पे लिखा सीरियल नंबर, नेम FATHER फादर नेम, यहाँ पे एड्रेस, मोबाइल नंबर, कोर्स, इतना सब दे दिया। सब में हमने क्या किया है, स्पेस दिया। अब इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करके स्टूडेंट क्या करेंगे, टेबल में जाएंगे और कन्वर्ट पे जाके टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक करके हम ओके करेंगे तो ये सारा का सारा मैटर देखिए हमारा एक टेबल में ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट। तो इस तरीके से अगर आप कोई भी मैटर आप लिख रहे हैं और उसको टेबल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगला हमारा है कि आपने कोई भी मैटर लिखा और लिखने के बाद आप यहाँ पे बैक करिए और यहाँ पे आप कॉलन दे दीजिए, कॉलन, सभी को यहाँ पे बैक स्पेस दीजिए और यहाँ पे जाके कॉलन दे दिए, डायरेक्ट कॉलन, फिर यहाँ पे बैक स्पेस और यहाँ पे कॉलन दे दिया आपने, फिर यहाँ पे बैक स्पेस, कॉलन दे दिया आपने, बैक स्पेस, कॉलन दे दिया। सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे गई जाइए और यहाँ पे जाकर के कन्वर्ट पे क्लिक करिए और टेक्स्ट टू कॉलम कर दीजिए। और यहाँ पे दिया है सेमी कॉलम दिया है, सपोज ये ले ले, देखिए हमने सेमी कॉलम दिया और ये हमारा देखिए कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से स्टूडेंट आप अगर इसको टेबल में जाकर किए और यहाँ पे कन्वर्ट में जाकर किए, अगर टेबल टू एग्जिस्ट टेक्स्ट कर देते हैं, टेबल टू टेबल में और इसको टेक्स्ट कर देते हैं तो ओके करेंगे तो फिर जैसे था वैसे ही हो जाएगा। तो इसको टेक्स्ट टू टेबल और टेबल टू टेक्स्ट करना चाहते हैं यानी, तो आप इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसको आपने सेलेक्ट किया, अब इसको एक और दूसरे फॉर्मेट के माध्यम से कैसे करेंगे, तो इसको हम सेलेक्ट किए और यहाँ पे हमने दे दिया स्पेस, यहाँ पे बैक स्पेस दिया, फिर से स्पेस, फिर यहाँ पे इसको हटाया, फिर से स्पेस,
फिर से इसको हमने हटाया और इसको स्पेस दे दिया और हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद टेबल पे गए, कन्वर्ट पे गए टेबल, और यहाँ पे अदर में जा करके अगर कोई कॉमा आप दिए हैं तो कर सकते हैं। इसी तरह पैराग्राफ में भी आप, पैराग्राफ में रहेगा तो पैराग्राफ में कर लेंगे, टेक्स्ट में रहेगा तो टेक्स्ट में कर लेंगे, जो भी सिंबल दिए रहेंगे उस सिंबल के हिसाब से आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगला स्टूडेंट हमारा एडिट फार्मूला। एडिट फार्मूला पे हम जाएंगे तो यहाँ पे फार्मूला टैब हमारा शो करने लगता है और उसमें जो भी अगर आप फार्मूला टाइप करना चाहते हैं, देना चाहते हैं और कुछ पहले से जो फार्मूला दिया है उसको एडिट करना चाहते हैं तो फार्मूला टैब हमारा यहाँ पे शो करने लगता है। तो फार्मूला टैब को शो और हाइड कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका शॉर्टकट की F2 होता है। F2 से हमारा फार्मूला टैब शो करता है और शो और हाइड करते हैं। यहाँ पे टेबल में जाएंगे दोबारा और यहाँ पे कन्वर्ट टू टेक्स्ट में जाकर के इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे टैब्स पे जाकर के ओके कर देंगे। तो ये क्योंकि टैब्स तो हमने दिया नहीं है तो इस वजह से जो है ये सिलेक्शन होने में दिक्कत हो रही है। अभी हमने इसको कंट्रोल जेड से वापस टेबल में ला दिया है। अब हम टेबल में जाएंगे दोबारा और शॉर्ट्स का यूज करेंगे। शॉर्ट्स में क्या होता है कि यदि आपने यहाँ पे कोई नंबर्स दिया है तो शॉर्ट्स के लिए यहाँ पे नंबर, जैसे हमने यहाँ पे दिया MOHAN मोहन, यहाँ पे आपने दिया RAVI रवि, आपने यहाँ पे दिया NAMAN, यहाँ पे दिया आपने KAMLESH कमलेश, वहां पे आपने दिया AMAN अमन, यहाँ पे दिया आपने CHAMAN चमन, यहाँ पे आपने दिया VEVIVEK विवेक, उसके बाद से आपने दिया यहाँ पे BHOLA भोला, और यहाँ पे आपने दिया योगेंद्र, और यहाँ पे आपने दिया टैब मारिए और नीचे आ जाएगा सेल, फिर से टैब दीजिए और यहाँ पे आपने दिया ZEBRA ज़ेब्रा, फिर से यहाँ पे आपने दिया XY, इस तरह से आपने दे दिया। अब हमें इस ऑप्शन को समझाना है स्टूडेंट, इसलिए हम यहाँ पे दे रहे हैं। सेलेक्ट किया हमने, टेबल पे गए और शॉर्ट्स पे जाएंगे, A to Z शॉर्ट्स। इसका मतलब स्टूडेंट ये होता है कि अगर आपने कोई नाम आप लिख रहे हैं, आपके क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, सबका आप नाम नहीं, पहले पूजा आ गई, फिर उसके बाद से नीलम आ गई, उसके बाद से फिर अमित आ गए, फिर उसके बाद से चमन आ गए, फिर उसके बाद से कुछ अलग अलग नाम के बच्चों का आपने लिख दिया। अब आप चाहते हैं कि इनको अल्फाबेट में कन्वर्ट कर लें तो इसको पूरा सेलेक्ट करेंगे और उसके लिए शॉर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल, फिर असेंडिंग यहाँ पे शो कर रहा है, ओके कर दीजिए। देखिए पहले अमन, फिर भोला, फिर चमन, ए के बाद BCD नहीं है, EFGHIJ तक नहीं है, J तक नहीं, K आ गया, L नहीं है, M आ गया, N भी है, OPQ तक कुछ नहीं है, R है, STU तक कुछ नहीं है, V है, W नहीं है, X का आ गया, YZ तक है। तो इन सबको आप अल्फाबेटिकल में चेंज करना चाहते हैं तो A to Z शॉर्ट का इस्तेमाल करेंगे। फिर से आप गए यहाँ पे और यहाँ पे जाके सबको डिसेंडिंग फॉर्मेट में सेलेक्ट करके ओके कर दीजिए और यहाँ से ही आपका पूरा का पूरा डिसेंडिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि अभी ये भी ऑप्शन आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगला हमारा है प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी को समझने के लिए हम टेबल में जाएंगे और प्रॉपर्टी को यहाँ से ओके करेंगे। यहाँ पे जो दिया हुआ है इसका मतलब एक जो हमारा कॉलम दिया है, इस कॉलम में 1 2 3 4 5 6 कॉलम हमारा है 7 तक। अब वो कह रहा है कि अगर हम किसी भी, जैसे हमारा पहला वाला नाम है तो नाम के कॉलम को अगर हम थोड़ा और बड़ा करना चाहते हैं या छोटा करना चाहते हैं, यहाँ पे देखिए हम 2 पे कर दिए और जैसे ही ओके करेंगे तो देखिए हमारा ये छोटा हो गया, बाकियों से छोटा हो गया, लेकिन ये हमारा इतना है, बाकी सब बड़े बड़े हैं। उसी तरीके से फिर से हमने इसको सेलेक्ट किया, दोबारा हम टेबल में गए, प्रॉपर्टी पे क्लिक किए और हम चाहते हैं कि ये जो है हमारा 1.5 हो जाए, हम इसको ओके कर दिए। देखिए ये उससे भी छोटा हो गया। तो अगर अलग अलग टेबल में जाके, प्रॉपर्टी में जाके अगर अलग अलग कॉलम की साइज को बदलना चाहते हैं तो आप इसको बदल सकते हैं। देखिए इसको 3 कर दिया आपने और इसको भी आपने 3 कर दिया, इसको भी आपने 1 कर दिया और इसको एक 7 और 6 नंबर है, 4 है, इसको भी आपने 1.5 0.5, फिर से एक और है, इसको हम 6 करके ओके कर दिया। अब देखिए हमारा अलग अलग जिसका जितना साइज दिया था
वो सबके साइज अलग अलग तरीके से यहाँ पे आ गए हैं। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि आपको ये बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आप इसको कर पा रहे होंगे। तो हमने आज की क्लास में हमने टेबल मेन्यू बार के अंतर्गत हमने इंसर्ट टेबल में हमको टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं इसके बारे में हमने बात किया। अगला हमारा जो ऑप्शन था इंसर्ट, इसमें हमने रो और कॉलम इंसर्ट किए गए टेबल में हमको रो और कॉलम के बिफोर और आफ्टर कैसे इंसर्ट करते हैं उसका हमने इस्तेमाल किया और बताया। डिलीट में हमको रो और कॉलम या सेल को अलग अलग तरीके से डिलीट करना है या टेबल को डिलीट करना है तो उसको कैसे करेंगे। सिलेक्शन, हमें सेल को कैसे सेलेक्ट करना है, रो को कैसे सेलेक्ट करना है, कॉलम को कैसे सेलेक्ट करना है, इन सब चीजों को हमने यहाँ पे समझा। साइज के अंतर्गत स्टूडेंट हमने रो और कॉलम के साइज को कैसे मॉडिफाई करना है, कैसे बड़ा करना है ताकि वो बेहतर लगे, प्रोफेशनल साइज में आ जाए। मर्ज सेल, कई सारे कॉलम और रो को मिला करके हमने मर्ज करने का यहाँ पे तरीका सीखा। स्प्लिट सेल्स में आपने स्प्लिट सेल्स में किसी भी हेडिंग को कॉपी करके और नीचे की तरफ कैसे उसको स्प्लिट कर सकते हैं। और स्प्लिट टेबल, इसके अंतर्गत हम स्प्लिट टेबल के बारे में जानकारी लिए। टेबल प्रोटेक्शन में आप रो और कॉलम को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप कुछ भी बिना टाइप नहीं कर सकते हैं। तो इस सभी ऑप्शन को हम यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट स्टाइल, जिसमें अलग अलग स्टाइल के बारे में हमने समझा है। नंबर रिकॉग्निशन को आप शो और हाइड कराने का तरीका सीखा। किसी भी टाइप किए गए वर्ड को टेक्स्ट टेबल में कन्वर्ट करना और कन्वर्ट किए गए टेबल को आपको जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, ये सारे ऑप्शन हम लोगों ने आपको बताने की कोशिश किया है। नेक्स्ट हमारा है सॉर्ट के द्वारा हमने जो है बहुत सारे टाइप किए गए डेटा को अल्फाबेट में असेंडिंग और डिसेंडिंग में कैसे हम चेंज करेंगे, Z to A फॉर्मेट और A to Z फॉर्मेट में। प्रॉपर्टी के द्वारा हम इंसर्ट किए गए टेबल में अलग अलग कॉलम और रो को साइज में बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट आशा करते हैं कि ऑप्शन आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑप्शन के एक ऑप्शन को क्लियर करने किया गया है, आपको आप बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है। इसको समझिए और खुद से प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल करने के बाद और इसको जब अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि वो भी इस चीजों को बड़े आसानी से देख सकें और इसको प्रैक्टिकल करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि लिब्रे ऑफिस का इस्तेमाल सबसे ज्यादा CCC और O लेवल की क्लासेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद।